हेलो गाइस। तो ये इस ड्रामा का सेकंड पार्ट है। अगर आपको फर्स्ट पार्ट देखना है तो उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। तो जैसे कि हमने पिछले पार्ट में देखा था, सियाओ काफ़ी डरी हुई होती है कि जिंगसू आके उसे डांटने वाला है, पर जिंगसू डांटने की बजाय उसे कैंडी देता है और कहता है नाइस टू मीट यू। वो कैंडी ले लेती है और साथ में उसको सॉरी भी बोलती है। वो कहती है कि एक बहुत ही बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई, मुझे क्या पता था कि आप लेजेंड निकलोगे गो के जिसका मुझे इंटरव्यू लेना था। आई एम सो सॉरी, ये बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग है, मैं उसके लिए माफ़ी मांगती हूँ। अगर आप चाहते हो ना तो मैं अपॉलॉजी वीडियो बनाकर पब्लिकली डाल भी दूंगी। जिंगसू कहता है इसकी कोई भी ज़रूरत नहीं है और साथ ही तुम्हें मुझे अब ढूंढने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैं तुम्हें इंटरव्यू देने को तैयार हूँ, पर उससे पहले कहीं जाकर कुछ खाएं क्या। सियाओ कहती है ठीक है चलते हैं, पास में एक रेस्टोरेंट है वहाँ चलते हैं। और जैसे वो उस रेस्टोरेंट में घुसती है वो खुद ही उस रेस्टोरेंट की लाइट्स ऑन करती है और कहती है कि ये मेरा फैमिली रेस्टोरेंट है और मेरे पापा इस रेस्टोरेंट में शेफ़ हैं, पर अभी बहुत रात हो गई है ना, उनको डिस्टर्ब करना अच्छा नहीं है, तो मैं तुम्हारे लिए कुक करूँगी, तो चलेगा ना। जिंगसू कहता है हाँ बिल्कुल। और जिंगसू दूर से सियाओ को कुक करते हुए बस देख ही रहा होता है। उसकी बेरंग जिंदगी में एक पहली रंगीन लड़की जो आई होती है, वो साथ में बैठ के खाना खाने लगते हैं और इतने में ही उसको रियलाइज होता है कि उसके पापा आ चुके हैं। तो वो जिंगसू को लेकर छुप जाती है और उसके पापा कहते हैं अरे मैंने दरवाज़ा खुला रखा था क्या, मैंने लाइट्स भी ऑफ की थी। और फिर कहते हैं कि ठीक है अब तो सारी चीज़ें सही है रेस्टोरेंट में, मैं जाता हूँ। जैसे ही सियाओ को लगता है उसके पापा चले गए, वो बाहर आती है, पर उसके पापा ने उसे बनाया होता है उल्लू और उसके पापा सारी लाइट्स ऑन कर देते हैं। कहते हैं मुझे पता था कि तूने ही दरवाज़ा खोला है और मुझे फ्राइड राइस की ना खुशबू भी आ गई थी। चल तू अभी ना मेरे साथ घर चल क्योंकि बहुत ज़्यादा रात हो चुकी है। सियाओ अपने पापा को बहुत इनकार करती है पर उसके पापा मानते ही नहीं है, तो सियाओ को उनके साथ जाना पड़ता है और बेचारा यहाँ गो लेजेंड का जिंगसू अकेला रह जाता है बंद रेस्टोरेंट में। अब वो घर जाके बहुत ही बेचैन हो रही होती है कि वो जिंगसू को आखिर रेस्टोरेंट से बाहर कैसे निकाले। तो वो बहाना करती है कि वो अपना फ़ोन छोड़ के आ चुकी है रेस्टोरेंट में, पर उसके पापा यहाँ पे फिर से चालाकी करते हैं और अपनी बेटी के फ़ोन पे कॉल करते हैं, तो उसका फ़ोन और कहीं नहीं बल्कि उसके जेब में ही होता है। वो कहती है शायद ना मैं अपना पॉली बैग रेस्टोरेंट में भूल गई हूँ, तो मैं लेकर आती हूँ। अब वो जा ही रही होती है कि उसके पापा बोलने लगते हैं ये जो गो गेम का लेजेंड है जिंगसू, ये कितना ज़्यादा हैंडसम है ना, मैं सोच रहा हूँ मैं अपना रेस्टोरेंट गो गेम की थीम पे रख दूँ और साथ में जिंगसू का एक बड़ा सा पोस्टर अपने रेस्टोरेंट में लगाऊंगा, बहुत चलेगा मेरे रेस्टोरेंट के। इतने में ही उसकी बड़ी बहन बाहर आती है जिसको जिंगसू ने इंटरव्यू देने से मना किया था और कहती है अगर आज से किसी ने भी उसका नाम इस घर में लिया ना तो अच्छा नहीं होगा, साथ ही अगर वो दोबारा मुझे दिख गया ना तो मैं उसे जान से मार दूंगी। और बस इतना कह के वो अंदर चली जाती है और जैसे तैसे करके सियाओ भी वहां से बाहर निकलती है। वो रेस्टोरेंट का दरवाज़ा जैसे ही खोलती है जिंगसू भी दरवाज़ा खोल रहा होता है और वो स्लिप होने वाली है कि हमारा हीरो हीरोइन को पकड़ लेता है। और फिर से सियाओ माफ़ी मांगने लगती है कि मुझे माफ़ कर दो, अभी जो भी कुछ हुआ मेरे पापा ज़बरदस्ती मुझे लेके चले गए थे। तो जिंगसू कहता है कि क्या तुम सोशल मीडिया पे हो, मुझे ना उस पर तुम ऐड कर लो। वो अपना QR कोड करके स्कैन करने को कह ही रही होती है कि उसकी बड़ी बहन का कॉल आता है। वो बोलने लगती है कि अगर तू नहीं आ रही है ना तो मैं तुझे रेस्टोरेंट में लेने आ रही हूँ। और सियाओ अपने घर जाने लगती है। जल्दबाजी में वो अपना QR कोड स्कैन करवा ही नहीं पाती जिंगसू से, पर जिंगसू हार नहीं मानता। वो घर जाके अपनी सारी इंटेलिजेंस यूज़ करके सियाओ का सिर्फ एक बार देखा हुआ QR कोड खुद बना लेता है और उसे रिक्वेस्ट भी सेंड कर देता है। यहाँ पे जब वो घर पहुँचती है तो वो डायरी खोल के देखती है जिसमें उसने इंटरव्यू के क्वेश्चंस लिखे थे जो वो जिंगसू से पूछने वाली थी। और जिंगसू ने क्या किया होता है, जिंगसू ने उन सारे क्वेश्चंस के आंसर्स उसमें लिख दिए होते हैं सियाओ के लिए। ये देख सियाओ बहुत ही ज़्यादा खुश होती है और कहती है मेरी लेजेंड थैंक यू, और उसकी कैंडी दी हुई संभाल के रख देती है। दूसरे दिन जब वो ऑफिस पहुंचती है और दिन की तरह ही सबके लिए ब्रेकफास्ट लेके, तो उससे उसके कलीग्स कहने लगते हैं कि अब से ना हम अपना ब्रेकफास्ट खुद ले आएंगे, अब से हम ना तुझे परेशान नहीं करेंगे। यहाँ तक कि जो मोस्ट पॉपुलर रिपोर्टर होती है वहाँ की, वो भी उसको देख के कहने लगती है अच्छा तुम सिया हो, ओके। और यहाँ तक कि उसकी बॉस उससे बहुत ही ज़्यादा प्यार से बात करने लगी होती है। कहती है कि आगे की इंटरव्यूज़ की बात मुझे तुमसे करनी है, अब तुम्हें ना ये डेस्क वर्क करने की ज़रूरत नहीं है। और वो अपनी दोस्त से पूछती है कि ये सारे लोग मुझे इतना अच्छा ट्रीट क्यों कर रहे हैं, आखिर क्या हुआ है। उसकी दोस्त कहती है बड़ी भोली बनने की कोशिश कर रही है तू। सियाओ कहती नहीं मुझे नहीं पता कि क्या हुआ है। और जब उसकी दोस्त दिखाती है उसको ऑनलाइन, तो ये खबर फैल गई होती है कि सियाओ गर्लफ्रेंड बन चुकी है जिंगसू की। पूरे इंटरनेट पे वो ट्रेंड कर रही होती है। किसी ने चुपके से उन दोनों की फोटो खींच ली होती है जब जिंगसू से कैंडी दे रहा था। वो कहती है ये क्या बकवास है, इतनी छोटी बात को उन्होंने इतना बड़ा कैसे बना दिया। और ना चाहते हुए भी वो जिंगसू की रूमर्ड गर्लफ्रेंड बन ही जाती है। जिंगसू भी ये आर्टिकल देखता है, उसको ना ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ता। वो अपने
डॉक्टर के पास जाता है और डॉक्टर उससे पूछते हैं कि उसकी कंडीशन कैसी है। वो अपने डॉक्टर को बताता है कि मुझे एक लड़की ना कलर में दिखने लग गई है। उसका डॉक्टर बोलता है शायद वो गलती से तुम्हें कलर में दिख गई हो, अगर तुम्हें जानना है कि सच में वो कलर में दिख रही है तुम्हें, तो तुम्हें उसे जाकर ना दोबारा से दिखना होगा कि कहीं उसका कलर फेड तो नहीं हो रहा है। और बस वो यही करता है। वो पहुंच जाता है सियाओ के रेस्टोरेंट में, पर वहाँ पे उसको उसके पापा मिलते हैं जो कि जिंगसू के बहुत ही बड़े फैन है। वो उसके सामने तरह तरह की डिशेस ला के रख देते हैं और खूब ज्यादा बातें करने लगते हैं। बेचारे जिंगसू को तो बोलने का मौका ही नहीं देते कि इतने में ही सियाओ आती है। पूरी दुनिया जहाँ उसके लिए ब्लैक एंड वाइट है, सियाओ ही उसको एक रंगीन लड़की और कलरफुल लड़की दिखाई पड़ती है। इसका मतलब जिंगसू के कलर्स फेड नहीं हो रहे हैं सियाओ के लिए। सियाओ फिर से माफी मांगने लग जाती है कि ये जो रूमर वगैरह फैल रहे हैं उसकी गर्लफ्रेंड का ये सब चक्कर जो चल रहा है। जिंगसू कहता है उसे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तभी सियाओ को दिखता है उसकी बड़ी बहन आ रही है और वो पकड़ के भागती है। जिंगसू को कहती है कि अगर तुझे अपनी बात जान बचानी है ना तो मेरे पास ना कभी मत आना दोबारा से। जिंगसू कहता है पर मैंने गलत क्या किया है। सियाओ कहती है अभी तुम यहाँ पे भाग जाओ ना। उसकी बड़ी दीदी कहती क्या वो जिंगसू था, उसको तो मैं अभी बताती हूँ। सियाओ कहती नहीं वो ना खाली पास हो रहा था हमारे रेस्टोरेंट से और कुछ नहीं, चलो चलो अंदर जाके ना हम लोग लंच करते हैं। जिंगसू अपने डॉक्टर के पास पहुंचता है और कहता है कि नहीं उस लड़की का ना कलर फेड नहीं हो रहा है, मैंने चेक कर लिया। उसका डॉक्टर कहता है तो इसका मतलब वो तुम्हारी दवाई है, तुम्हें उसे दिन में कम से कम 3 बार देखना होगा और ऐसे करते करते तुम्हारे सारे जो आई के कलर्स है ना वो वापस आ सकते हैं। पर सियाओ का तो यहाँ पे कुछ और ही केस चल रहा होता है। उसे कॉल आ जाता है जिंगसू के सेक्रेटरी का और वो कहने लगता है कि जिंगसू से दूर रहो और उसकी आड़ में पॉपुलैरिटी लेने की कोशिश मत करना। सियाओ कहती है मैं कोई पॉपुलैरिटी नहीं लेना चाहती तुम्हारे जिंगसू से, और मैं खुद परेशान हूँ, ये जो सारे अफवाहें फैल रखी है मेरी और उसके बारे में। मैं तुम्हें वादा करती हूँ मैं ना आज के बाद कभी भी जिंगसू से नहीं मिलूंगी। कि इतने में एक औरत आती है और वो बोलती है कि आपको बाहर ना कोई मिलने आया, और वो और कोई नहीं जिंगसू होता है। वो लोग एक शांत जगह पे जाते हैं जहाँ पे ज्यादा लोग नहीं हैं और वो उसे थैंक यू बोलती है कि उसकी वजह से वो पहला अपना इंटरव्यू लिख पाई है। जिंगसू कहता है हम दोबारा से मिल सकते हैं ना। तो सियाओ कहती है हाँ बिल्कुल, मैं दोबारा आपका ना इंटरव्यू जरूर लेना चाहूंगी। तभी सियाओ खांसने लगती है और जिंगसू अपना जैकेट उसे उड़ा देता है, ये सोच के कि कहीं वो बीमार तो नहीं है। और जिंगसू जब उसकी इतना करीब होता है सियाओ की तो दिल की धड़कनें ही रुक जाती हैं। वो बोलता है आज बहुत ही ठंडी हवा चल रही है, क्या मैं तुम्हें घर छोड़ दूं? सियाओ कहती है नहीं वैसे ही हम दोनों साथ में दिख के इतनी ज्यादा प्रॉब्लम हो गई है, दोबारा से अफवाह होने लग जाएगी तो मैं चली जाती हूँ यहाँ से खुद ही। दूसरे दिन ऑफिस में उसकी बॉस आती है और कहती है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट काम है जो सिर्फ तुम और तुम ही कर सकती हो। दरअसल जल्द ही गो कंपटीशन का शो दोबारा से होने वाला है और मैं चाहती हूँ कि तुम हर जगह जिंगसू को फॉलो करो और हमारे लिए अच्छी अच्छी और प्रीमियम फुटेजेस लेकर आओ। तो तुम्हें उस कंपटीशन में ना जाना पड़ेगा दूसरी सिटी में। सियाओ अपनी बॉस को मना करती कि मैं ये नहीं कर पाऊंगी, पर उसकी बॉस उसकी बात सुनती ही नहीं है और बेचारी सियाओ को अपनी बॉस की ये बात माननी ही पड़ती है। घर जाके वो जिंगसू के असिस्टेंट को कॉल करती है और बोलती है कि मेरी बॉस ने ऑर्डर दिया है कि मैं सारी की सारी शूटिंग करूं जिंगसू के साथ, तो आप उन्हें ना बता देना। उसके समय तो वो फोन पे हाँ बोलता है प्यार से, पर जैसे ही सियाओ का कॉल कट जाता है वो जिंगसू को बोलने लग जाता है कि ये सियाओ ना बहुत ही चालाक लड़की है, ये आपके साथ रहना चाहती है ताकि ये पॉपुलैरिटी गेन कर सके और ये अपना फायदा देख रही है। इतनी सारी अफवाहें उड़ चुकी है हम दोनों के बारे में और फिर भी इसकी हिम्मत देखो, दोबारा से कॉल कर रही है आपकी इंटरव्यू के लिए। मैं अभी इसे कॉल करके ना मना कर देता हूँ। तभी जिंगसू को उसकी डॉक्टर की बात याद आती है कि अगर उसे अपनी ये बीमारी ठीक करनी है तो उसको दिन में कम से कम 3 बार सियाओ को देखना होगा। और वो अपने असिस्टेंट से कहता है नहीं सियाओ मेरे साथ चल रही है, जो मेरे साथ नहीं चल रहा है वो हो तुम। और वो अपने खुद के असिस्टेंट को ही अपने साथ नहीं ले जा रहा होता है। अब सियाओ दूसरे दिन एयरपोर्ट में पहुंचती है और इंतजार कर रही होती है असिस्टेंट का कि तभी वो भागा हुआ आता है, बहुत सारे बैग्स देता है और कहता है कि ये मिस्टर जिंगसू के बहुत सारे कपड़े हैं और दिन में कम से कम एक बार उन्हें सारे कपड़े चेंज करने हैं। एक स्पेशल सूट बनाया है, कंपटीशन के वक्त उन्हें वही सूट पहनना होगा। साथ ही वो प्याज नहीं खाते हैं, लहसुन नहीं खाते हैं, मस्टर्ड नहीं खाते हैं और साथ में धनिया भी नहीं चाहिए उन्हें अपने खाने में, तो इन चीज़ों का ध्यान रखना। और सबसे खास चीज़ ये जो चीज़ है ना वो इसको कंपटीशन स्टार्ट होने से पहले पढ़ते हैं, तो इसको बिल्कुल भी मत भूलना। सियाओ कहती है पर आप मुझे ये सारी चीज़ें क्यों बता रहे हैं? तभी असिस्टेंट कहता है मेरी वाइफ का ना अभी बेबी होने ही वाला है और मैं सबसे पहले अपने बेबी को देखना चाहता हूँ, मैं नहीं चाहता हूँ कि पैदा होते हुए किसी और को देखे। सियाओ कहती है तो आपको पहले किसी और को कहना चाहिए था ना हेल्प करने के लिए। उसका असिस्टेंट बोलता है कि ठीक है फिर मैं
जिंगसू से कह दूंगा कि तुम उनकी कैमरामैन नहीं बनना चाहती, तुम उनका इंटरव्यू नहीं लेना चाहती हो। सियाओ कहती है तो अगर उनका इंटरव्यू लेना है तो मुझे उनकी असिस्टेंट भी बनना पड़ेगा, और वो कहता है हाँ ऐसा ही होगा। और यहीं पे इस पार्ट का एंड हो जाता है। नेक्स्ट पार्ट बहुत ही एक्साइटिंग होने वाला है, क्योंकि सियाओ और जिंगसू अकेले जाने वाले हैं टूर पे दूसरी सिटी में। आखिर क्या क्या गड़बड़े होंगी इन दोनों के बीच में। अगर आप एक्साइटेड हैं जानने के लिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है, वहाँ से आप देख सकते हैं, या फिर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।